जय हिंद साथियों। आज की क्लास यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे बेस्ड है। इसमें हमने 100 क्वेश्चंस लिए हैं जो यूपीएसआई के प्रीवियसली एग्जाम्स में कई बार पूछे जा चुके हैं, तो इन प्रश्नों की संभावना है कि आगे भी पूछे जाए। इस क्लास को पूरा देखिए और अपने राय कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। यदि आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर ऐसे ही इंटरेस्टिंग और काफ़ी अच्छी क्लासेस आपको मिलेंगी। पहला प्रश्न देखते हैं कि मधुशाला के लेखक कौन है। साथियों, मधुशाला के लेखक कौन है? तो मधुशाला के लेखक हरिवंश राय बच्चन जी हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। तो मधुशाला हरिवंश राय बच्चन की प्रसिद्ध ये काव्य है और जिसकी रचना उन्होंने हिंदी साहित्य में अलग पहचान दिलाई। तो ये हिंदी काव्य है। अगला प्रश्न देखते हैं, हार की जीत कहानी के लेखक कौन है? हार की जीत किसने लिखा है? तो हार की जीत लिखने वाले हैं सुदर्शन। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, मातृहंता शब्द में कौन सा समास है? साथियों, मातृहंता शब्द में कौन सा समास है? तो इसमें तत्पुरुष समास है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, तत्पुरुष। इसका अर्थ होता है, यानी मातृहंता का अर्थ हो जाएगा माता का हंता, इसलिए यह तत्पुरुष समास होगा। मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकाल है? मैं खाना खा चुका था, इसमें पूर्ण भूतकाल है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, पूर्ण भूतकाल। विशेषण का लिंग किसके अनुसार होता है? साथियों, विशेषण का लिंग किसके अनुसार होता है? तो विशेष्य के अनुसार होता है। विशेष्य के अनुसार विशेषण का लिंग निर्धारित होता है। विभत्स रस का अस्थाई भाव क्या है? साथियों, विभत्स रस का अस्थाई भाव जुगुप्सा है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जुगुप्सा। विभत्स रस घृणा और वितृष्णा को प्रकट करता है, जिसका स्थायी भाव जुगुप्सा होता है। आदरणीय व्यक्तियों के लिए हमेशा किस वचन का प्रयोग किया जाता है? साथियों, आदरणीय व्यक्तियों को सम्मान देने के लिए हमेशा बहुवचन का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, बहुवचन का। कौन शब्द कौन सा शब्द भेद है? कौन शब्द कौन सा शब्द भेद है? तो यह एक सर्वनाम है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कौन एक सर्वनाम है। पढ़ पढ़ शब्द में प्रयुक्त ध्वनि कौन सी है? पढ़ में कौन सी प्रयुक्त ध्वनि है? तो इसमें घोष है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, घोष। पढ़ में ढ ध्वनि घोष है, क्योंकि इसमें स्वर यंत्र का कंपन होता है, ढ। शुभ का विलोम शब्द कौन सा है? साथियों, शुभ का विलोम शब्द अशुभ होगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, इस लोकोक्ति का भावार्थ क्या है? जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसका अर्थ होगा माता और जन्मभूमि दोनों स्वर्ग से महान हैं। माता और जन्मभूमि दोनों ही स्वर्ग से महान हैं। अगला प्रश्न है कि सुभाषित किसे कहते हैं? सुभाषित का अर्थ क्या हो जाएगा? सुंदर वचन। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुंदर और हितकारी वचनों को सुभाषित वचन कहते हैं। धरती माता किस प्रकार का शब्द युग्म है? साथियों, धरती माता शब्द युग्म कौन सा है? तो कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। धरती माता में धरती और माता समान रूप से विशेषण व संज्ञा है, यह कर्मधारय समास होगा। रामायण किस लिपि में लिखी गई है? साथियों, रामायण किस लिपि में लिखी गई है? तो देवनागरी लिपि में लिखी गई है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, देवनागरी लिपि। काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था? साथियों, काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था? तो यह हुआ था 1925 में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1925। काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 को हुआ और इसमें क्रांतिकारियों ने ट्रेन लूटकर ब्रिटिश सरकार को चुनौती दी थी। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में स्टार्ट हुआ था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। तो यह 8 अगस्त 1942 को बंबई अधिवेशन में महात्मा गांधी ने शुरू किया था, भारत छोड़ो आंदोलन। महात्मा गांधी ने 1942 8 अगस्त 1942 को मुंबई के अधिवेशन में शुरू किया था। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? साथियों, जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। 1965 के भारत पाक युद्ध के दौरान लाल बहादुर शास्त्री ने यह नारा दिया था, जो किसान और सैनिक दोनों के महत्व को दर्शाता है।
इंकलाब जिंदाबाद नारा किसने दिया था साथियों? इंकलाब जिंदाबाद भगत सिंह का नारा है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यह नारा उन्होंने 1924 में दिया था, जो क्रांतिकारियों का प्रतीक बन गया, इंकलाब जिंदाबाद। जन गण मन को राष्ट्रीय गान कब अपनाया गया था साथियों? जन गण मन को राष्ट्रीय गान 1950 में अपनाया गया था, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। और 24 जनवरी 1950 को जन गण मन को भारत का राष्ट्रीय गान घोषित किया गया था। वेदों की भाषा कौन सी है साथियों? वेदों की भाषा संस्कृत है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसमें कि यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद ये सभी जो है कि संस्कृत भाषा में रचित गए हैं। पंचायती राज व्यवस्था किस अनुच्छेद में जुड़ी है? पंचायती राज व्यवस्था किस अनुच्छेद से जुड़ी है? तो अनुच्छेद 40, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 40। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान होगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। और इसका क्षेत्रफल लगभग 3,42,229 वर्ग किलोमीटर का है। संविधान सभा का गठन कब हुआ था साथियों? संविधान सभा का गठन 1946 में हुआ था, 9 दिसंबर 1946 को, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का पहला राष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, जो कि 1950 से 1962 तक भारत के प्रथम राष्ट्रपति रहे थे। गीता रहस्य ग्रंथ किसने लिखा है? गीता रहस्य किसने लिखा है? तो ये लिखा है बाल गंगाधर तिलक ने, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी साथियों? दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? तो मोहम्मद गौरी ने की थी, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, जो कि 1192 में तराइन की लड़ाई में विजय के बाद मोहम्मद गौरी ने दिल्ली सल्तनत की नींव रखी थी। अब साथियों कमेंट कर बताइए कि मोहम्मद गौरी की लड़ाई किसके साथ हुई थी। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द 1976 में जोड़ा गया था? 1976 में कौन सा शब्द जोड़ा गया? तो इसमें दो शब्द जोड़े गए थे, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी, यानी कि ये दोनों ही ऑप्शन करेक्ट हैं, ऑप्शन ए और बी। 42वां और यह शब्द जो है कि 42वें संशोधन में 1976 में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए थे। साइमन कमीशन भारत कब आया था साथियों? साइमन कमीशन 1927 में भारत आया था, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसमें कोई भारतीय सदस्य उस समय शामिल नहीं था। भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? मूल रूप से कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो वह है 395, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। तो इसमें मूल रूप से 395 अनुच्छेद हैं, 22 भाग हैं और 8 अनुसूचियां भी थीं। अगला प्रश्न, चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित था? चंपारण सत्याग्रह किसानों से संबंधित था, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। तो 1917 का चंपारण आंदोलन नीली खेती करने वाले किसानों की समस्याओं के समाधान हेतु गांधी जी द्वारा चलाया गया था चंपारण सत्याग्रह। दीन-ए इलाही धर्म की स्थापना किसने की थी साथियों? दीन-ए इलाही धर्म की स्थापना अकबर ने की थी, ऑप्शन ए बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यह 1582 में विभिन्न धर्मों को मिलाकर दीन-ए इलाही की स्थापना की गई थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी साथियों? आर्य समाज की स्थापना करने वाले थे दयानंद सरस्वती जी, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, जो कि 1857 में मुंबई में, पहली बार 1857 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किया था। काला पानी सजा किस जेल से जुड़ी है? काला पानी सजा आपकी अंडमान सेक्युलर जेल से जुड़ी है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, अंडमान की सेक्युलर जेल। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को क्षमा करने की शक्ति देता है? किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति जो है किसी व्यक्ति को क्षमा कर सकते हैं? तो वह है अनुच्छेद 72, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। कृष्णदेव राय किस राज्य के शासक थे? कृष्णदेव राय विजयनगर के शासक थे, जो कि 1509 से 1529 के महान शासक थे कृष्णदेव राय। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये था मुंबई में, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, जो कि 1885 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन मुंबई में 1885 में। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था साथियों? भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को हुआ था, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यह गांधी जी के नेतृत्व में शुरू हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? तो भारतमाला परियोजना सड़क निर्माण से संबंधित है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
जिसमें कि भारत के जो राजमार्ग हैं उनको सड़क के नेटवर्क को विकसित करने की योजना है सड़क निर्माण भारतमाला परियोजना। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी साथियों? रेडियो एक्टिविटी की खोज 1986 में हेनरी बैक्वेरेल ने की थी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1986 में हेनरी बैक्वेरेल ने। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई थी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1935, 1 अप्रैल 1935। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है आपका जिनेवा में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिनेवा, जो कि स्विट्जरलैंड का एक प्रमुख शहर है। भारतीय संविधान किस देश के संविधान से संसदीय प्रणाली ली गई है? भारतीय संविधान किस देश के संविधान से संसदीय प्रणाली ली गई है? तो वह है ब्रिटेन। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ब्रिटेन से। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? साथियों, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु आचार्य चाणक्य थे। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था साथियों? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्वामी दयानंद सरस्वती जी। इन्होंने कहा था वेदों की ओर लौटो। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को कहते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। ये भारत के पूर्व राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। दूसरा पंचवर्षीय योजना किससे संबंधित थी? तो दूसरा पंचवर्षीय योजना औद्योगिक विकास से संबंधित थी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1956 से 61 को महालनोबिस मॉडल पर आधारित किया गया और यह औद्योगिक विकास पर केंद्रित थी। भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी साथियों? भारत रत्न कब से मिलना शुरू हुआ था? तो इसकी शुरुआत 1954 से हुई थी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1954। कुथिर मल्ली किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? कुथिर मल्ली किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तो ये है तमिलनाडु का। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु कितनी है? तो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं वो 65 वर्ष पे रिटायर होते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज कब बनाई थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने 1942 में आजाद हिंद फौज की स्थापना किया था। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ कहाँ स्थित है? तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हेग, जो कि नीदरलैंड का एक शहर है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई किस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुई थी? रानी लक्ष्मीबाई कब वीरगति को प्राप्त हुई थी? तो ग्वालियर का जब युद्ध हो रहा था तो उसमें अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह के दौरान रानी लक्ष्मीबाई को वीरगति की प्राप्ति हुई थी। नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश किसने किया था? नालंदा विश्वविद्यालय 1193 में नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने तोड़ा था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बख्तियार खिलजी। पंचशील समझौता किन देशों के बीच हुआ था? तो साथियों इसका समझौता भारत और चीन के बीच में हुआ था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि 1954 में भारत और चीन के बीच में जो युद्ध हुआ था उसके बीच में यह समझौता हुआ था। नहीं, फिर से पंचशील समझौता किन देशों के बीच हुआ था? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी भारत और चीन, जो कि 1954 के बीच में भारत चीन के बीच में यह समझौता हुआ था, पंचशील समझौता। गोपाल कृष्ण गोखले किसके राजनीतिक गुरु थे? गोपाल कृष्ण गोखले किसके राजनीतिक गुरु थे? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। चिपको आंदोलन किससे संबंधित था? साथियों चिपको आंदोलन पर्यावरण संरक्षण से संबंधित था। इसके तहत लोग 1973 में उत्तराखंड में, तब उत्तर प्रदेश में था उत्तराखंड, उस समय ये चिपको आंदोलन वनों की रक्षा हेतु शुरू हुआ था और इसमें लोग पेड़ों को पकड़ करके, जब ये लोग कटाई करने जाते तो पेड़ों को वो पकड़ करके चिपक जाते थे। राष्ट्रपति शासन लगाने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? साथियों राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुरु नानक देव का जन्म तलवंडी ननकाना साहिब में हुआ था। तलवंडी ननकाना साहिब में इनका जन्म 1469 में हुआ था। अब ये जो है कि पाकिस्तान में ननकाना साहिब है। प्रशासनिक सेवा
ICS IAS की स्थापना किसने की थी? प्रशासनिक सेवा ICS IAS की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर आ जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? साथियों, राष्ट्रीय आय केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO के द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन है? माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। दो लोगों ने मिलकर किया था, बिल गेट्स और पॉल एलन। इन दोनों ने मिलकर के 1975 में माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा जिनेवा में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। साइमन कमीशन भारत कब आया था? साथियों, साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसमें कोई भी भारतीय सदस्य उस समय शामिल नहीं थे। विश्व का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति। ऑप्शन बी। नील नदी किस देश से निकलती है? साथियों, नील नदी युगांडा से निकलती है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नील नदी का स्रोत विक्टोरिया झील युगांडा है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन, इसकी स्थापना करने वाले थे स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में हुई थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो इसका प्रथम अधिवेशन बॉम्बे में हुआ था। आज मुंबई है, बॉम्बे 1885 में मुंबई में हुआ था। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? साथियों, ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय ने इनकी स्थापना की थी। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। रेडियो का आविष्कार किसने किया था? साथियों, रेडियो का आविष्कार किसने किया था? तो ये थे मुगलिलमो मार्कोनी। मुगलिलमो मार्कोनी 1895 में इन्होंने आविष्कार किया था। भारतीय रिजर्व बैंक RBI की स्थापना कब हुई थी? तो RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। 1 अप्रैल 1935 को। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाता है। जीव विज्ञान को किस नाम से जाना जाता है? साथियों, जीव विज्ञान को बायोलॉजी के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ऑप्शन ए यानी कि AO ह्यूम ने की थी सन 1885 में। 1885 में। हरित क्रांति के जनक कौन हैं? हरित क्रांति के जनक हैं MS स्वामीनाथन। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 8 मिनट और 20 सेकंड का। भारतीय संविधान को किस देश से अधिक प्रभावित माना जाता है? तो इसका राइट आंसर है ब्रिटिश। ऑप्शन ए ब्रिटेन से। जादूगोड़ा झारखंड में है और यहां से यूरेनियम जैसे खनिज के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? साथियों, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो इसका आंसर है 1931 में। श्वसन क्रिया किस अंग से संबंधित है? श्वसन क्रिया आपका फेफड़े से संबंधित है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा फेफड़ा। भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय नौसेना दिवस हर साल 4 दिसंबर को मनाया जाता है। भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुई थी? वायुसेना की स्थापना कब हुई थी? तो 1932 में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। ब्लू रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? ब्लू रेवोल्यूशन आपका किससे संबंधित है? तो ये है मत्स्य उत्पादन से। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? पुलित्जर पुरस्कार साहित्य व पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। इसमें संगीत, साहित्य और पत्रकारिता ये 3 जो है कि क्षेत्र है जिसमें कि पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है मुख्यतः। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? साथियों, विवेकानंद रॉक मेमोरियल आपका कन्याकुमारी में स्थित है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। कन्याकुमारी, तमिलनाडु। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन ए। भूटान की मुद्रा क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नोगल ट्रम, जिसमें कि लगभग भारतीय रुपए के बराबर है इसका मूल्य। रामायण के रचयिता कौन है? साथियों, रामायण के रचयिता वाल्मीकि जी हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। और इन्होंने संस्कृत भाषा में इसकी रामायण की रचना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे?
चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य जो थे, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। चाणक्य, विष्णुगुप्त और कौटिल्य एक ही व्यक्ति हैं जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को राजनीति का ज्ञान दिया था। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। डंकन पास कहाँ स्थित है साथियों? डंकन पास अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। साइमन कमीशन भारत में कब आया था? तो साइमन कमीशन 1927 में भारत आया था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1931। वेदांग कितने हैं साथियों? हमारे वेदांग कितने हैं? तो कुल हैं 6, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। 6 वेदांग हैं। झंडा गीत किसने लिखा है साथियों? झंडा गीत किसने लिखा है? तो श्यामलाल गुप्त पार्षद ने लिखा है झंडा गीत। यह क्या है? झंडा ऊंचा रहे हमारा, यह हमारा झंडा गीत। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यह उद्यान बाघों के लिए प्रसिद्ध है। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? सार्क का मुख्यालय SAARC, सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ढाका, बांग्लादेश में। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 552। कुल 552 अधिकतम संख्या हो सकती है लोकसभा के सदस्यों की। लौह पुरुष किसे कहा जाता है? लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था साथियों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1919 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में अमृतसर में हुआ था। गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, शेरों के लिए। भारतीय संविधान का मसौदा किसके नेतृत्व में तैयार हुआ था? इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी BR अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और संविधान के शिल्पकार कहलाए। तो साथियों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप UPSI की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि यहाँ पर ऐसी ही और भी नॉलेजफुल वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए।